नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है TC4066 IC, जो कि एक 14 पिन की स्विचर आईसी है। यानी चार स्विच को, यानी चार इनपुट आउटपुट को ये आईसी ऑन या ऑफ करवा सकती है 5 वोल्ट की सप्लाई के साथ। यानी 5 वोल्ट की सप्लाई के साथ ये चार यानी सिस्टम को, यानी चार सर्किट को या चार अलग अलग डिवाइसेस को ये 5 वोल्ट के द्वारा ऑन या ऑफ करवा सकती है। यानी इसके चार स्विच लगे हुए हैं जिनको हम ऑन और ऑफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। 14 पिन की ये आईसी है। नंबर है इसका TC4066 नंबर है। और इस आईसी के लिए मेरे पास एक कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है महेश जी चूरी। महेश जी चूरी है। उन्होंने लिखा है कि TC4066 आईसी की 14 पिन की जो आईसी है उसकी वर्किंग, पिन डिटेल, टेस्टिंग और इसको किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं सर्किट के अंदर, उसके बारे में बताइए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा TC4066 आईसी, इसके बारे में करेंगे आज। तो महेश जी, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आईसी 4066 आईसी, जो कि 14 पिन की एक स्विचर आईसी है जिसके द्वारा चार स्विच को हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं 5 वोल्ट की सप्लाई के साथ। तो इन्होंने कमेंट किया, तो बहुत अच्छी बात है। ये कमेंट करते रहते हैं, नई नई आईसी के बारे में पूछते रहते हैं, वर्किंग टेस्टिंग के बारे में, तो बहुत अच्छी बात है। आपको इस लाइन के अंदर आना चाहिए। और आजकल का टाइम है, क्योंकि यूट्यूब में मैंने बहुत सारे ऐसे एजुकेशन चैनल देखे हैं या वो सिस्टम देखे हैं। क्योंकि आजकल जो क्या है कि थोड़ा सा ना बिल्कुल सरल तरीके से बहुत कम ही लोग बताते हैं, और सभी सिर्फ जो इसकी इंटरनल वर्किंग है, किस तरह क्लॉक जनरेट, ये सिग्नल हाई और लो सिग्नल फ्रिक्वेंसी, फ्लिप फ्लॉप सिस्टम किस तरह काम करा, थोड़ा हाई रेंज के लिए वो बता रहे हैं, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो थोड़े से, जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की है, जिन्होंने काम सीखा हुआ है रिपेयर का, तो उनको थोड़ी सी हाई लेवल की जो चीज़ें होता है थोड़ी सी समझ में आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक हो और सादे तरीके से हो तो उनको समझ अच्छी तरह से आ जाता है। तो उसी तरीके से मैं करवाता रहता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार मेरे पास कमेंट आ जाता है कि सर मेरे पास एक कमेंट आया था कि जो मैंने पिछली आईसी करवाई थी 2258 जो थी हमारी आईसी, तो उसके लिए भी मुझे काफ़ी कमेंट आए थे कि किस तरह वो आईसी वर्किंग कर रही है, जो हमारी 2258 थी, PT 2258। तो उसके लिए एक हमारे जो वीवर है उन्होंने कमेंट किया कि सर आप जो ये आईसी करवा रहे हो ये प्रोग्रामर आईसी है, तो इसको आप करवा रहे हो, ये कैसे चेक होगी, ये थोड़ा सा उन्होंने लिखा था। पर मैं सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ, जो कंपनी किसी आईसी के ऊपर पर्टिकुलर नंबर मेंशन कर देती है, जैसे एक PT 2258 आईसी पे उन्होंने जो नंबर लिख के आउटपुट यानी वो मार्केट में लॉन्च की थी, तो इनबिल्ड उसके अंदर सॉफ्टवेयर था जो कि वो काम करने के लिए, उसके अंदर सीरियल क्लॉक और डाटा क्लॉक किया, उसके अंदर आप खुद प्रोग्राम नहीं कर सकते। उसके अंदर प्रोग्राम करने के लिए अलग से पिन होती है आईसी को प्रोग्राम करने के लिए, जिससे आईसी प्रोग्राम आप कर सकते हो। लेकिन जो कंपनी की तरफ से आती है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही प्रोग्राम होती है, उसको आप मार्केट से परचेज कीजिए और डायरेक्ट लगाइए, वो काम करेगी। उसके अंदर कोई वो झंझट नहीं है अभी आपने आप प्रोग्राम करना, ये करना, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मैंने टेस्टिंग बताई है बिल्कुल परफेक्ट है, वो आप टेस्टिंग के द्वारा आप उस आईसी को चेक कर सकते हैं। तो और आज चलो छोड़िए वो टॉपिक, बात ख़त्म उसकी। तो आज हमारा जो टॉपिक है TC4066 आईसी, इसके बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह है। तो ये जो आईसी है चार यानी सर्किट को, यानी चार स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि TC4066 होने चाहिए। आपके पास CD4066 आईसी भी आ रही है, जो अपने नॉर्मल मार्केट के अंदर या इंडिया के अंदर आपके हमें मिल जाती है, या सिंपली मार्केट के अंदर मिल जाती है। जो CD4066 आईसी है वो भी सेम आईसी है, और भी आगे नंबर है मैंने इसके अंदर मेंशन की, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जरूरी नहीं है TC4066 ही आईसी चाहिए, CD4066 भी आईसी सेम है, सेम पिन डिटेल, सेम वर्किंग, सेम इसका डिट्टो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज बात करते हैं इस आईसी के बारे में, किस तरह काम करती है। तो सबसे पहले जो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 जो है इसकी, वो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल, यानी किसी भी पिन से आप इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिन नंबर 1 और 2 इनपुट आउटपुट के लिए है। फिर पिन नंबर 3
और 4 इनपुट आउटपुट के लिए, यानी किसी भी पिन से आप पॉजिटिव सप्लाई इनपुट करवा सकते हैं और किसी भी से पॉजिटिव सप्लाई आउट करवा सकते हैं आप, यानी इन किसी से भी करवा सकते हैं आउट के, क्योंकि एक ये स्विच है, आप कहीं कौन सी भी पिन से आप इनपुट दे दोगे तो दूसरी पिन से आउट हो जाएगा। तो बस आपने ये पेयर ध्यान रखना है कि कौन कौन सा पेयर किस किस का है। जो 1 और 2 है ये एक स्विच का इनपुट है, इनपुट आउटपुट। पिन नंबर 3 4 जो है वो सेकंड स्विच का इनपुट आउटपुट है। पिन नंबर 5 और 6 इन दोनों स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए, यानी ये एक स्विच ये 2 स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 का प्रयोग किया गया है। पिन नंबर 7 इसकी GND यानी ग्राउंड है। पिन नंबर 8 और पिन नंबर हमारी है जो ये 9, ये एक जो सेकंड यानी तीसरा नंबर स्विच की ऑन ऑफ की आउटपुट है। पिन नंबर 10 और 11 ये 4 नंबर स्विच की इनपुट आउटपुट है। पिन नंबर 12 और 13 जो है ये इन स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए, यानी 3 नंबर को और 4 नंबर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ में ली जाती है। पिन नंबर 14 जो है VCC की है, जिसके ऊपर आप 5 वोल्ट से 5 वोल्ट या पॉजिटिव 7 वोल्ट की सप्लाई देके इसको ऑपरेट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो है इसकी पिन डिटेल। अब बात करते हैं इसके इंटरनल हिस्से के अंदर किस तरह ये सर्किट बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि 4066 जो IC है इसको ऑन ऑफ करवाने के लिए स्विच लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो आप डाटा चाहे इनपुट है यानी 1 नंबर से भी दे दो तो भी कोई बात नहीं है, चाहे आप 2 नंबर से इनपुट दे दो, 2 नंबर से इनपुट दोगे तो 1 नंबर से आउटपुट मिल जाएगा। अगर 1 नंबर से इनपुट दिया तो 2 नंबर से डाटा आउट हो जाएगा, यानी वोल्ट आउट हो जाएंगे। तो इसको ऑन और ऑफ करवाने के लिए पिन नंबर 13 का प्रयोग किया गया है, और पिन नंबर 3 और 4 का जो सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए वो पिन नंबर 5 का प्रयोग किया गया है। पिन नंबर 6 और 7 को ऑपरेट करवाने के लिए पिन नंबर जो है 8 और 9 को ऑपरेट करवाने के लिए पिन नंबर 6 का प्रयोग किया गया है, और पिन नंबर 7 ग्राउंड है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमारी पिन नंबर 10 और 11 को ऑन ऑफ करवाने के लिए पिन नंबर 12 का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह है ये इंटरनल सर्किट। तो इंटरनल सर्किट आप देख सकते हो कौन से सिस्टम को कौन सी पिन ऑन या ऑफ करवा रही है। तो इसको ऑन ऑफ करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं इस पिन के ऊपर 1 नंबर पिन के ऊपर मैंने पॉजिटिव के 5 वोल्ट दे दिए, तो पिन नंबर 2 के ऊपर मुझे 5 वोल्ट कब मिलेंगे, जब मैं पिन नंबर ए जो है पिन नंबर 13 जो है इसके ऊपर पॉजिटिव 5 वोल्ट का ट्रिगर दे दूँगा। पॉजिटिव 5 वोल्ट का ट्रिगर मिलने के बाद पिन नंबर 2 से मुझे 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा तरीका इस IC को यूज़ करने का। तो मैं इसका एक आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ किस तरह ये बना हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये एक डायग्राम बना हुआ है बिल्कुल सिंपल सा, तो आप देख सकते हो किस तरह ये डायग्राम बना हुआ है। तो इसके अंदर एक ये 5 वोल्ट का स्विच लगा के मैंने एक रजिस्टर ग्राउंड करके स्विच लगा दिया 5 वोल्ट के लिए, और इस पिन के ऊपर मैंने इनपुट दे दिया, मान के चलिए 5 वोल्ट की सप्लाई। जब इसके ऊपर पूरी पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई जाएगी पिन नंबर 1 के ऊपर, जब मैं यहाँ से ट्रिगर दूंगा स्विच का तो यहाँ से हाई वोल्ट जाएंगे इसके ऊपर, तो ये स्विच ऑन हो जाएगा, यानी आपस में अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद जो ये वोल्ट है पिन नंबर 1 वाले वोल्ट हैं वो पिन नंबर 2 पे आउट हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है, इसका कोई मुश्किल नहीं है समझना, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका है इसको यूज़ करने का। अब बात करते हैं इस IC को चेक करने का मेथड क्या है। इसको चेक किस तरह करेंगे कि ये IC ख़राब है या सही है। तो चेक करने का बिल्कुल सिंपल मेथड है। पिन नंबर 1 जब ये IC ऑन नहीं है, मान के चलिए ये IC ऑन नहीं है, तो आपकी इसकी पिन डिटेल पता होनी चाहिए। पिन नंबर 1 और 2 एक स्विच लगा हुआ है, पिन नंबर 3 और 4 के ऊपर एक स्विच लगा हुआ है, और पिन नंबर 11 और पिन नंबर 10 के ऊपर, और 9 और 8 के ऊपर एक स्विच लगा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, आपने मल्टीमीटर से इसके ऊपर बीप की रेंज में रख के चेक करना है कि बीप आ रही है कि नहीं इसके ऊपर। ये बीप आपने चेक करनी है, फिर 3-4 की बीप आपने चेक करनी है। बीप इसके अंदर आनी नहीं चाहिए। अगर बीप आ रही है विदाउट सप्लाई दी हुई है तो ये IC आपकी ख़राब है, यानी शॉर्ट हो चुकी है इंटरनल इसके स्विच है, तो वो आपको काम नहीं करेगी। तो ये IC ऑन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से ये देख सकते हो आप कंट्रोलर सिस्टम, तो ये अगर ऑन है तो ये आपके यूज़ में नहीं आएगी। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, जैसे ये वोल्ट इसके ऊपर दे रहे हो तो इसके ऊपर जो बीप है मल्टीमीटर को आपने बीप की रेंज में सेट कर लेना है।
अगर इस पे वोल्ट देने के बाद ये बीप ऑन या ऑफ करेगी एक टाइम, जैसे इसके ऊपर वोल्ट दिए आपने, ये स्विच ने काम करना चाहिए। अगर ये ऑन और ऑफ हो रहा है सप्लाई देने के बाद और बीप ऑन और ऑफ हो रही है तो ये गेट ओके है। अगर ये इसके ऊपर सप्लाई देने के बाद ये शॉर्ट रहता है या ओपन नहीं हो रहा, या ओपन रह रहा है शॉर्ट नहीं हो रहा, तो ये आईसी ख़राब है। सिंपल सा मेथड है कि इस गेट को इस स्विच को चेक करने का। यानी पिन नंबर 13 पे आप पॉजिटिव सिग्नल देना, आपने 5 वोल्ट का दे दीजिए चाहे, तो उसके बाद मल्टीमीटर से इसको बीप की रेंज में रख के इसको चेक करना है ये ऑन के लिए या ऑफ के लिए काम कर रहा है कि नहीं। अगर ये काम नहीं कर रहा तो आपका ये आईसी ख़राब है। तो इसके ऊपर आप ऑपरेटिंग वोल्ट 5 वोल्ट से लेकर और 20 वोल्ट तक की सप्लाई दे सकते हैं, और पॉजिटिव वोल्ट 5 वोल्ट तक आप इसको ऑपरेटिंग में ले सकते हैं ऑन और ऑफ के लिए। 4 सर्किट को ये अकेली आईसी ऑन और ऑफ करवा सकती है अलग अलग फंक्शन के साथ। यानी किसी भी चैनल को कभी भी आप ऑन और ऑफ कर सकते हो, और इकट्ठे भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। तो इसके जो इक्वल नंबर है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कौन कौन से इसके इक्वल नंबर है जो कि यूज़ में आते हैं। तो ये देख सकते हो इसके अंदर SL 4066 भी आईसी एक यूज़ होती है, वो भी सेम है। एक CD 4066 जो मैंने अभी बताई है, CD 4066 BC आईसी, ये भी सेम आईसी है। और LC 4966 ये भी सेम आईसी है। 4316 है, और 4016 आईसी ये भी सेम है। और HCF 4016 ये भी आईसी सेम है। CD 4066 ये भी आईसी सेम है। 4016 यानी MH 74HC 4016 ये भी सेम आईसी। 4066 यानी 74LVQ 4066 ये भी आईसी सेम है। तो ये आईसी लगभग सभी सेम है, इसको एक दूसरे की जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, सेम पिन डिटेल होगी। तो इस तरह आप ये आईसी यूज़ कर सकते हो अलग अलग सर्किट, यानी 4 सर्किट को एक ही आईसी के द्वारा ऑन या ऑफ करवाने के लिए इसको यूज़ में ले सकते हो। तो मैंने आपको इसकी टेस्टिंग, पिन डिटेल और वर्किंग बता दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।